ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बात जब अरमानों और ख्वाहिशों की होती है तो मिर्ज़ा गालिब का ये शेर अक्सर जुमा पर आ जाता है। अब ये किस्सा कुछ ऐसा ही है, हमें मिर्ज़ा गालिब की याद आ ही गई। बिल्कुल, आखिर पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम किसे नहीं चाहिए, लेकिन एक मजदूर ने हाथ आए खजाने को प्रशासन के हवाले कर दिया क्योंकि उसने अपने अरमानों और ख्वाहिशों से ज्यादा अपने ईमान को तवज्जो दिया। हिंदुस्तान की धरती में मिला एक और खजाना, ऐसा खजाना जो किसी की भी किस्मत पलट दे। लेकिन जब ईमान की बात हो तो खजाने की चमक भी फीकी पड़ गई। आखिर कहां मिला 18वीं शताब्दी का खजाना? क्या है उस खजाने की कहानी? आज जेएनटी आपको खजाना भी दिखाएगा और ईमानदारी की चमक भी। खजाना भी कोई ऐसा वैसा खजाना नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी दौलत जो किसी की भी किस्मत बदल दे, लेकिन बड़ी बात यह कि बेशकीमती चांदी के सिक्कों की खनक भी इस मजदूर का ईमान डिगा नहीं पाई। जी हाँ, और ये मजदूर चांदी के सिक्कों का मटका लेकर पहुंच गया थाने और बोला, साहिब मुझे ये खजाना मिला है। अब तक ये खजाना जमीन दोस्त था। एक पुराने मकान की खुदाई करते वक्त इस मजदूर की इस खजाने पे नजर पड़ी और अब प्रशासन इसका पुरातात्विक महत्व समझने में जुट गया है। ये हैं हल्ले अहिरवार, मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। अचानक इन्हें 18वीं शताब्दी का अनमोल खजाना मिला। यहाँ से उनकी जिंदगी पलट सकती थी, लेकिन खजाने की चमक भी उनके ईमान को डिगा नहीं सकी। ये कहानी एमपी के दमोह की है। दमोह शहर के असाटी वार्ड में एक मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तभी निर्माण कार्य के दौरान खुदाई कर रहे मजदूर हल्ले अहिरवार को चांदी के सिक्कों से भरा एक मटका मिला। पहले हल्ले अहिरवार चांदी के सिक्कों को अपने घर लेकर चला गया, लेकिन फिर उसे लगा कि सिक्के पुलिस को दे देने चाहिए, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर टीआई को सिक्के सौंप दिए। गड्ढा खोद रहे थे, ये हमको मिले तो फिर हम अपने घर पे ले गए। हम डरने लगे तो फिर हमें अपने आप लगा कि हम ये टीआई साहब को सौंप दे। बताया जा रहा है कि मटके में ब्रिटिश काल के करीब 240 सिक्के थे, जिन्हें जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। दमोह जिले के हल्ले अहिरवार सनक गोविंद प्रसाद अहिरवार, उम्र 26 वर्ष, निवासी बड़ापुरा, ये थाने में करीब 240 सिक्के जो ब्रिटिश शासन के समय के हैं, विक्टोरिया के समय के, ये लेके आए हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। चांदी के जो सिक्के मिले हैं उस पर तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है, जिसे 18वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। मौजूदा समय के हिसाब से हर एक सिक्के की कीमत 800 रुपए प्रति सिक्का बताई जा रही है, यानी 240 सिक्कों के हिसाब से इनकी कीमत 1,92,000 रुपए होगी। लेकिन पुरातात्विक महत्व का होने की वजह से इन सिक्कों की कीमत कहीं ज्यादा हो सकती है। जिस जगह कॉलम के लिए गड्ढा खोदते समय युवक को सिक्के मिले हैं, वो काफी पुराना मकान है। पुलिस ने फिलहाल खुदाई का काम बंद करा दिया है। अब मौजूद लेबर सिर्फ मिट्टी को समतल करने का काम कर रही है। दमोह से शांतनु भारत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी की जमीन में छिपा खजाना मिलता है या पुरातन महत्व की कीमती वस्तु मिलती है तो उस पर नियम क्या कहता है? क्या उस खजाने को ढूंढने वाले को कोई हिस्सा मिलता है? क्या जमीन के मालिक को कोई हिस्सा मिलता है? आइए एक्सपर्ट की जुबानी जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस मामले में नियम क्या कहते हैं। हमारा जो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है और जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें इस एक्ट में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि अगर भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति में, यानी कि मकान की खुदाई के दौरान या कहीं किसी जमीन को समतल करते हुए या खेती कृषि आदि करते हुए कोई भी वस्तु जो कि ऐतिहासिक है, चाहे वो सिक्कों के रूप में है, चाहे मूर्तियां हों या कोई इस तरह की विषय वस्तु हो, वो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएम को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बतानी होगी। और वो अगर उसको घोषित करता है तो उस पर उसका दावा बनता है। उसके ऊपर जिला प्रशासन एएसआई को अपनी रिपोर्ट देगा और एएसआई अगर उसको महत्वपूर्ण मानती है या किसी म्यूजियम में रखने लायक चीज़ मानती है तो उस व्यक्ति को भी, क्योंकि उसकी पैतृक संपत्ति में से
उसकी ज़मीन में से, उसके मकान में से वो चीज़ प्राप्त हुई है भूमि में से, तो उस का सम्मान रखते हुए उसकी जो मेटल की कीमत है या जो भी निर्धारित वो कमेटी करे वो उसको दी जानी चाहिए, और ऐसा हमारा देश का कानून कहता है।